आपकी एज अभी कुछ भी हो, लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहेगी, हर एज में रहेगी, कि आपकी मदर हमेशा मुस्कुराती रहे। ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही होगी। होता क्या है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी मदर पर उतार देते हैं और कई बार सोचते ही नहीं किन वर्ड्स का इस्तेमाल किया। जाने अनजाने में मदर को अक्सर हर्ट कर बैठते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, उनकी भी तो एज बढ़ रही है। उनसे प्यार से बात करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, फैमिली में और लोग हैं जो उनका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो आपको ही निभानी होगी ना। और ये बात आप हमेशा याद रखो कि आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप पर कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, आपकी मदर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जिस तरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसी तरह आपकी मदर भी आपके लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। वैसे तो मदर और फादर दोनों बढ़ती उम्र के साथ आपका ध्यान चाहते हैं, लेकिन मेल्स में लॉजिकल थिंकिंग और फीमेल्स में इमोशनल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए फादर तो खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन मदर को आपने संभालना है। और अगर आप दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो तो वाकई ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अपनी माँ का ध्यान रखते हुए कुछ बातें हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना। पॉइंट 1, लिसन टू हर। उनके पास बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। वो हमेशा चाहती हैं कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर उनके साथ बैठो, उनकी बातों को सुनो, समझो। उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी कैसा महसूस कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आप उनके साथ बैठकर वो बातों को सुनो। कैसे भी समय निकालो अपने बिजी स्केड्यूल में से और उनको थोड़ा समय ज़रूर दो। पॉइंट 2, हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क। उनके जो घर के काम हैं उसमें जब भी आपके पास समय हो, चाहे प्लान ही करना पड़े, थोड़ा बहुत उनकी मदद ज़रूर किया करो। थोड़ा घर की सफाई में मदद कर दी, कभी कुकिंग में मदद कर दी, कभी खाना सर्व करने में मदद कर दी। उनको ये महसूस कराओ कि आप उनका सपोर्ट सिस्टम हो। पॉइंट 3, टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके जो भी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स हों, उनको अच्छा खाना खिलाने की जो हैबिट्स हों, उनको अपना ध्यान रखने की जो बातें आप सिखा सकते हो, बता सकते हो, वो सारी बातें ज़रूर करो। ये बातें बार बार करने से उनके अंदर एक अवेयरनेस डेवलप होगी और वो अपना भी खुद से बेहतर ज़्यादा ध्यान रख पाएंगी और आप भी उनका ध्यान रख पाओगे। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी एनकरेज करो कि उनका ध्यान रखा करें। पॉइंट 4, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर। आपकी मदर को कौन सी मूवीज़ पसंद हैं, उस तरह की मूवीज़ उनके साथ ज़रूर देखो। कुछ मूवीज़ आपको पसंद हो वो भी उनको दिखाओ। उनको क्या हॉबीज़ हैं, किस तरह के इंडोर गेम्स खेलना अच्छा लगता है या वॉक करना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ों में उनके साथ आप एंगेज हो। उनको आप अपनी तरह तेज़ तो नहीं बना पाओगे, लेकिन उनको थोड़ा सा आप एक्टिव ज़रूर बना सकते हो। करके देखो, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर होगी, थोड़ा सा ये तो महसूस ज़रूर होगा कि वो बहुत स्लो हो गई हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो उनके लिए ऐसा करके देखो। पॉइंट 5, अप्रिशिएट हर। जब आप छोटे बच्चे थे ना और खुद से कुछ भी नहीं कर पाते थे, आपके डाइपर्स तक आपकी मॉम ने बदले हैं। आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन आप ठीक से समझा नहीं पाते थे, वो सब कुछ समझ जाती थी। अब अगर आप ये बातें याद रखोगे और ये महसूस करोगे कि आज आप जो भी कर रहे हो, जो भी कामयाबी हासिल कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी फाउंडेशन आपकी मदर ने ही स्ट्रॉन्ग की है। उनको हमेशा धन्यवाद कहना, जब हो जाए तब उनको गले लगाना, जब हो सके उनको किस ज़रूर करना। पॉइंट 6, रिस्पेक्ट हर बाउंड्रीज। देखो, बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकती। उस वक्त झुंझलाकर आप ये महसूस करने लगो कि आप तो बहुत स्लो हो गई हो, आप बातों को समझती नहीं हो, इस तरह की बातें कहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वो जितना कर पा रही हैं आपके लिए अपने प्यार की वजह से कर पा रही हैं। उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। पॉइंट 7, हेल्प हर फाइनेंशियली। आपकी मदर कुछ कमाती नहीं है, उनके जो खर्चे हैं उन खर्चों को कौन उठाएगा? आप ही को उठाना है ना। और इस चीज़ को बहुत प्राउडली आप करना शुरू करो। इस चीज़ को जिम्मेदारी तो समझो ही समझो, ये भी समझो कि जब आप काम नहीं करते थे, एक छोटे बच्चे थे, तब वो भी तो आपके खर्चे उठाते थे ना। अब आपकी बारी है, आप उनका ध्यान रखो। पॉइंट 8, एनकरेज सोशल कनेक्शंस। अपनी मॉम को थोड़ा सा एनकरेज करो कि वो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें, लोगों से बातचीत करें। ऐसा करने से, अपने मन की बात करने से इंसान हल्का महसूस करता है। साथ ही जब उनको आप एनकरेज करोगे ना, तो उनको ये भी महसूस होगा कि जब वो और लोगों से बात करती हैं तो आपको बुरा नहीं लगता,
क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ पेरेंट्स के मन में ये हिचक भी रहती है कि हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरों से बात करते हैं, उतने एडवांस नहीं है, कहीं हमारे बच्चे छोटा तो नहीं महसूस करते। तो उनको आप एनकरेज करोगे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। पॉइंट 9, बी पेशेंट विद हर। आपकी माँ को आपके धैर्य की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अपने काम में कितना भी बिजी क्यों ना हो, आपके दिमाग में, आपके दिल में आपकी माँ हमेशा रहनी चाहिए। घर पर आप कभी अपना कुछ काम कर रहे हो, अपनी माँ को देखना वो आपको किस तरह देख रही होती हैं, नोटिस कर रही होती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप कह नहीं पा रहे, छुपा रहे हो, वो पढ़ने की कोशिश करती हैं। उनके साथ आप धैर्य रखो, ये प्यार दर्शाने का तरीका है। पॉइंट 10, सेलिब्रेट हर लाइफ। उनका बर्थडे, उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया, उनकी लाइफ के स्पेशल ओकेजन, सब कुछ आप जिम्मेदारी के साथ, खुशी के साथ सेलिब्रेट करो। किसी और को याद हो ना हो, आपको याद रहना चाहिए। और जब आप उनकी लाइफ के माइलस्टोन्स के बारे में डिस्कशंस करोगे, तब उनकी आंखों में चमक देखना। उन्होंने अपने वर्किंग डेज़ के दौरान जो जो चीज़ें हासिल की, वो उन्हें बार बार याद दिलाओ। उनके बर्थडे पर पूरी फैमिली को इकट्ठा करो। यही तो सब छोटे छोटे बहाने होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ मनाने के। और इन सब बातों का मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि मुझे हर हाल में अपने परिवार को खुश देखना है, एकजुट होता देखना है। कभी कभी फैमिलीज़ में होता है कि सब लोगों के आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं। इन सब डिफरेंसेस को ज़्यादा गौर मत करो, सबको साथ में प्यार से जोड़ो। ये जिम्मेदारी आप उठाओ और अपनी माँ को सबसे पहले आप रिस्पेक्ट दो। देखना सब लोग आप ही की तरह आपकी मॉम को रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे।